हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाइथन रेंज। तो स्टार्ट करते हैं। पाइथन रेंज। सो द बिल्ट इन रेंज फंक्शन रिटर्न्स एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ numbers commonly used for looping a specific number of times. This set of numbers has its own data type called range. यहाँ पे एक नोट है। Immutable means that it cannot be modified after it is created. सो इम्यूटेबल मतलब ये हो गया कि हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे हमने एक सेट बनाया है तो हम उसके एलिमेंट्स को फिर चेंज नहीं कर सकते, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, देन वी हैव क्रिएटिंग रेंजेस। द रेंज फंक्शन कैन बी कॉल्ड विद 1, 2 or 3 आर्गुमेंट्स यूजिंग दिस सिंटैक्स। सी दिस इज द सिंटैक्स। रेंज पहले आएगा स्टार्ट, देन स्टॉप, देन स्टेप। स्टार्ट हो गया हम कहाँ से उस नंबर को स्टार्ट करना चाहते हैं। देन स्टॉप, हम कहाँ उसे स्टॉप करना चाहते हैं, यानी कि उसे टर्मिनेट करना चाहते हैं उस लूप को। देन वी हैव स्टेप, यानी कि हम कितने, लाइक जैसे कि मेरे पास है 1,5, सो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा 1 2 3 4। एंड देन अगर मैं स्टेप भी लिख दूं, अगर मैं बाय डिफॉल्ट स्टेप होता है 1, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो वो प्रिंट करेगा 1 3। ओके, देन वी हैव कोड range 1 with one argument. If the range function is called with only one argument, the argument represents the stop value. The start argument is optional and if not provided, it defaults it to 0. So अगर हम range function में कोई एक ही argument डालते हैं तो वो 0 से start होता है एंड by default ये 0 ही होता है। ऐसा नहीं कि by default 1 हो जाए। अगर मुझे 1 से प्रिंट करवाना है तो मुझे यहाँ पे 1,10 लिखना पड़ेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा एंड 9 तक प्रिंट कर देगा। See, range 10 returns a sequence of each number from 0 to 9. The start argument 0 is inclusive and the stop argument 10 is exclusive, यानी कि ये 9 तक प्रिंट करेगा। See, x equals range 10. So जब हम प्रिंट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4i in range 10 and print I। सो ये एक एक करके 9 तक प्रिंट कर देगा। ओके, 0 to 9 यहाँ हमने क्या करा है, प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्स कर दिया तो ये इसकी एक लिस्ट बना देगा। एंड मैंने सी यहाँ पे एक्स इक्वल्स रेंज 10 लिखा है तो जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये हमें रेंज 0,10 रिटर्न करके दे रहा है, ये हमें ऐसे प्रिंट करके नहीं दे रहा। ओके, सो अगर हमें ऐसे प्रिंट करवाना है तो हमें फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। देन वी हैव कोड रेंज विथ 2 आर्गुमेंट्स। अगर हम 2 आर्गुमेंट देंगे तो पहला वाला आर्गुमेंट हो गया अपना स्टार्ट वैल्यू एंड सेकंड आर्गुमेंट हो गया अपना स्टॉप वैल्यू। If the range function is called with 2 arguments, the first argument represents the start value and the second argument represents the stop value. यहाँ पे range 3,10 returns a sequence of each number from 3 to 9. यहाँ पे एग्जाम्पल है x इक्वल्स रेंज 3,10। जब हम ये प्रिंट करेंगे तो ये इसे एज इट इज प्रिंट कर देगा एंड जब हम प्रिंट लिस्ट ऑफ x करेंगे तो ये प्रिंट करेगा 3 4 5 6 7 8 9 in the form of a list. Then code range with 3 arguments. So पहला argument हो गया अपना start value, then second argument हो गया अपना stop value and third argument हो गया step value. If the range function is called with 3 arguments, the third argument represents the step value. The step value means the difference between each number in this sequence. It is optional and if not provided, it defaults to 1. अगर हम थर्ड आर्गुमेंट को प्रोवाइड नहीं करते तो ये बाय डिफॉल्ट होता है 1। ओके, देन range 3,10,2 returns a sequence of each number from 3 to 9 with the step of 2.
सो ये हमें रिटर्न करके देगा 3579. ओके, 3579. देन we have using ranges. Ranges are often used in for loops to iterate over a sequence of numbers. See, हमें ये एग्जांपल पता है, ये 0 to 9 प्रिंट कर देगा. ओके, इजी. देन we have using list to display ranges. The range object is a data type that represents an immutable sequence of numbers, and it is not directly displayable. Therefore, ranges are often converted to lists for display. Okay, so ranges हम oftenly list की फॉर्म में डिस्प्ले कराते हैं. यहाँ पे convert different ranges to list. So यहाँ पे हमने रेंज 5 का लिस्ट बनाया, तो ये हमें रिटर्न करके देगा 0 1 2 3 एंड 4. फिर इसमें हम जब प्रिंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा 1 2 3 4 5. एंड जब हम ये प्रिंट करेंगे तो ये रिटर्न करके देगा 5 8 11 14 17. ओके, सॉरी, या 14 देन 17. ओके, इजी है. देन वी हैव slicing ranges. Like other sequences, ranges can be sliced to extract a subsequence. See, यहाँ पे हमारा R range है 10. So जब हम print R2 करेंगे तो ये हमें 2 print करके दे देगा. Then जब हम print R ऐसे करेंगे :3 तो ये print करके देगा 0 1 2. ओके, सो ये हमें हमने यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाया ना, तो ये हमें ऐसा प्रिंट करके दे रहा है. अगर हम इसका लिस्ट बनाए तो सी, ये हमें प्रिंट करके दे रहा है 0 1 2. अगर मैं इसका भी लिस्ट बनाऊं तो ये मुझे 0 1 नहीं देगा, ये मेरे को प्रिंट करके देगा लिस्ट के अंदर. वेट अ मिनट, तो क्या आ रहा है, द रिक्वेस्ट कुड नॉट बी सेटिस्फाइड, वी कांट कनेक्ट टू द सर्वर फॉर दिस. तो यहाँ पे आ रहा है अपना टाइप एरर, अगर हम यहाँ पे लिस्ट देते. ओके, now next is note. The first print statement returns the value at index 2, and the second print statement returns a new range object from index 0 to 3. Then we have membership testing. Ranges support membership testing with the in operator. So यहाँ पे हमारा रेंज है 0, 10, 2, यानी कि 2 स्टेप से प्लस हो रहा है. पहले 0, फिर 2 4 6 8. सो जब हम ये करेंगे प्रिंट 6 इन आर तो ये हमें रिटर्न करके देगा ट्रू. एंड देन जब हम 7 इन आर करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके दे देगा फॉल्स. ओके, इजी है. देन वी हैव द रिटर्न वैल्यू इज ट्रू व्हेन द नंबर इज प्रेजेंट इन द रेंज एंड फॉल्स व्हेन इट इज नॉट. यहाँ पे रैंक ranges support the len function to get the number of elements in the range. So ये जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न कर देगा 5. ओके, क्योंकि जब हम ये कर रहे हैं एंड लिस्ट बना रहे हैं तो ये हमें दे रहा है 0 2 4 6 8 एंड 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो ये रिटर्न करके देगा 5. हमारा एक्सरसाइज है, व्हाट डज रेंज 3 प्रोड्यूस व्हेन कन्वर्टेड टू अ लिस्ट. हम लिस्ट बना रहे हैं तो ये हमें 0 1 2 दे देगा. Now next we have which code creates 0 3 6 9. See, यहाँ पे 3 से स्टेप बढ़ रहा है, सो लास्ट में 3 आएगा. देन यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो गया. एंड यहाँ पे 9 प्रिंट हो रहा है, यानी कि 9 + 1 10, बीच वाला 10 होगा. स्टॉप इंडेक्स इज 10. ओके, देन नेक्स्ट, what does list range 3, 7 output. 3, 7 आउटपुट करेगा 3 4 5 एंड 6. सो 3 4 5 एंड 6. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव अ कोड चैलेंज.
हमें यहाँ पे एक for loop बनाना है with range 6, print numbers 0 through 5. So हम simply लिखेंगे for I in range 6 print I. Then use a for loop with range to print numbers 2 through 5. So हम यहाँ पे लिखेंगे for j दे देते हैं, for j in range 2, 5 and then हम print j कर देंगे, चेक कर देते हैं यहाँ पे आएगा 6 होगा क्या, यहाँ पे 6 होगा, 5 इंक्लूडेड है। See, done. Now let's move to Python arrays. So यहाँ पे एक नोट है, Python does not have built-in support for arrays, but Python list can be used instead. So Python में पहले से ही कोई built-in support नहीं होता arrays के लिए, लेकिन Python list हम यूज कर सकते हैं उसके बदले। So now arrays note, और एक नोट है, this page shows you how to use lists as arrays. However, to work with arrays in Python, you will have to import a library like the NumPy library. Okay, so ये हम बाद में देखेंगे, NumPy tutorial and all, बहुत टाइम अभी। So arrays are used to store multiple values in one single variable. Okay, so हम arrays का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसमें मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर पाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्रिएट एन एरे कंटेनिंग कार नेम्स। सो सी, ये लिस्ट की फॉर्म में हमने बनाया है और ये एक एरे है, ओके, क्योंकि यहाँ पे कई वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर है, जैसे कि पहला है फोर्ड, देन वोल्वो एंड देन BMW। सी, जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें ऐसे रिटर्न करके दे देगा। Now next is what is an array. An array is a special variable which can hold more than one value at a time. So array जो होता है वो एक स्पेशल वेरिएबल होता है, ये कई वैल्यूज को एक ही टाइम पर होल्ड कर सकता है। Then if you have a list of items, a list of car names for example, storing the cars in single variables could look like this. So जैसे कि मेरे पे a list of items है, ओके, एंड हर एक में अगर मैं अलग अलग वेरिएबल्स में उन आइटम को स्टोर करूं तो सी, मुझे 3 लाइन लिखना पड़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा लंबा कर देता है कोड को। सो इसलिए हम यूज करते हैं एरेस का। However, what if you want to look through the cards and find a specific one? And what if you had not 3 cards but 300? The solution is an array. See, अगर मेरे यहाँ पे मैंने 3 कार लिए हैं, अगर मैं 300 कार करता तो सी, मेरे को बार बार लिखना पड़ता कार 4, कार 5 अप टू कार 300, लेकिन हम एरे की मदद से उसमें बस एक ही उसमें स्टोर कर सकते हैं। An array can hold many values under a single name, and you can access the values by referring to an index number. Yes. So arrays कई values को अपने अंदर store कर सकती है, and with the help of index हम किसी भी value को refer कर सकते हैं, हम किसी भी value को access कर सकते हैं। Access the elements of an array. You refer to an array element by referring to the index number. Okay. Get the value of the first array item. So हम simply लिखेंगे x equals car and index number is 0. So ये हमें print कर देगा Ford. Then we have modified the value of the first array item. So अभी मेरे को वहाँ पे Ford की जगह Toyota स्टोर करना है। So मैं simply कर दूंगा car index number equals Toyota. So ये उससे change करके ये print करके दे देगा। Now next is the length of an array. Use the len method to return the length of an array.
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। सो ये हमें पता है, ये हमें रिटर्न करके दे देगा 3। देन नेक्स्ट नोट है, द रैंक ऑफ एन एरे इज ऑलवेज वन मोर देन द हाईएस्ट एरे इंडेक्स। ये हमेशा हाईएस्ट एरे इंडेक्स से एक ज्यादा ही होता है रैंक ऑफ एरे। लूपिंग एरे एलिमेंट्स, you can use the for in loop to loop through all the elements of an array। अगर मेरे को हर एक एलिमेंट्स का लूप थ्रू करना है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे for in लूप का। तो यहाँ पे प्रिंट each item in the cars array है, तो हम सिंपली लिखेंगे for x in cars print x। तो ये हमें रिटर्न कर देगा Ford, Volvo and BMW। नेक्स्ट इज एडिंग array elements। You can use the append method to add an element to an array। सी, हम इसमें लिस्ट का यूज कर रहे हैं, तो लिस्ट में हम यूज करते हैं append मेथड का। सो हम सिंपली लिखेंगे कार्स डॉट append होंडा। सो ये क्या करेगा, होंडा को उस एरे में ऐड कर देगा। सी, होंडा ऐड हो गया। देन रिमूविंग, नाउ लेट्स मूव टू रिमूविंग एरे एलिमेंट्स। तो हम एरे के एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं पॉप मेथड की हेल्प से। सो हमें सिंपली लिखना है कार्स डॉट पॉप एंड इंडेक्स नंबर। हम कौन से इंडेक्स में रखी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं। सो कार्स डॉट पॉप 1, तो ये क्या करेगा, सेकंड एलिमेंट को रिमूव कर देगा ये, और ये रिटर्न करके देगा फोर्ड एंड BMW। देन वी हैव, यू कैन ऑल्सो यूज द रिमूव मेथड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे। हम रिमूव मेथड का भी हेल्प ले सकते हैं टू रिमूव एन एलिमेंट। हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर की जगह वो एलिमेंट मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखना कि जब हम रिमूव एलिमेंट का यूज करेंगे तो ये बस फर्स्ट ऑकरेंस वाले एलिमेंट को ही रिमूव करेगा। अगर वो एलिमेंट उस लिस्ट में 3 से 4 बार प्रेजेंट है, तो वो हर एक चारों एलिमेंट को रिमूव नहीं करेगा, वो बस फर्स्ट ऑकरेंस को रिमूव करेगा। ओके, देन वी हैव एरे मेथड्स। So Python has a set of built-in methods that you can use on list or arrays। पहला है append method। तो ये क्या करता है, adds an element at the end of the list। ये एक जिस एलिमेंट को हम ऐड करना चाहते हैं उस एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड कर देगा। देन वी हैव क्लियर मेथड। ये क्या करेगा, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। देन वी हैव कॉपी। ये क्या करेगा, उस लिस्ट की एक कॉपी बना के दूसरे वेरिएबल में हम रख सकते हैं। देन वी हैव काउंट। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। यानी कि हम जिस वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहे हैं वो कितने टाइम ओकर कर रहा है उस एलिमेंट में, वो हमें बता देगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो एलिमेंट ओकर हो रहा है। देन वी हैव एक्सटेंड। It adds the elements of a list to the end of the current list। ये दो लिस्ट को ऐड कर देगा। जैसे कि मुझे पहले वाले लिस्ट में सेकंड वाले लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करना है, सो हम सिंपली लिखेंगे फर्स्ट लिस्ट डॉट एक्सटेंड एंड सेकंड लिस्ट। और ये सेकंड लिस्ट के आइटम्स को फर्स्ट लिस्ट की एंड में ऐड करेगा। देन वी हैव इंडेक्स मेथड। returns the index of the first element with the specified value। ओके, ये हमें इंडेक्स नंबर बता देगा उस स्पेसिफाइड वैल्यू की। देन वी हैव इंसर्ट मेथड। एड्स एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। ये हमारे स्पेसिफाइड पोजीशन में उस एलिमेंट को ऐड कर देगा। देन वी हैव पॉप मेथड। रिमूव्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। ओके, हमें इसमें इंडेक्स बताना पड़ेगा कि हम कौन से इंडेक्स में रखी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं। देन वी हैव रिमूव मेथड। इट रिमूव्स द फर्स्ट आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। हमें इसमें वैल्यू को स्पेसिफाई करना पड़ेगा और ये फर्स्ट आइटम को ही रिमूव करेगा। ओके, देन वी हैव रिवर्स मेथड। ये क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ द लिस्ट को रिवर्स कर देगा। जैसे कि मेरे पास है 1 2 3 4 5, तो ये क्या करेगा, हमें प्रिंट करके देगा 5 4 3 2 1। Then we have sort। It will sort the list like
अगर मेरे पास है 2 4 1 3 5, तो ये हमें सॉर्ट करके दे देगा 1 2 3 4 5। ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है। ओके, अगर मुझे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मुझे सिंपली करना है सॉर्ट देन कोमा रिवर्स इक्वल्स ट्रू। सॉर्ट के अंदर रिवर्स इक्वल्स ट्रू। देन वी हैव अ नोट, Python does not have built-in support for arrays, but Python list can be used instead. Okay, so यहाँ पे मेरे पास एक कोड है जिसमें है फ्रूट्स एप्पल बनाना चेरी। जब हम करेंगे प्रिंट फ्रूट्स 0 तो ये हमें रिटर्न करके देगा एप्पल। ओके, यस, एप्पल। Then next we have, what is the correct Python list method used to return the number of elements in a list? We use len function. Then we have, यहाँ पे जब हम len इसकी प्रिंट करेंगे तो ये आएगा 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। देन नाउ लेट्स मूव टू पाइथन आइटरेटर्स। ओके, यहाँ पे हमारा एक चैलेंज है, एक कोड चैलेंज, जिसमें हमें करना है एक, पहले तो लिस्ट बनाना है कार्ड्स। ओके, जिसमें हमें स्टोर करना है फोर्ड, देन वोल्वो एंड देन BMW। ओके, नाउ हमें पहले आइटम को प्रिंट करना है, यानी कि प्रिंट कार्ड्स 0। देन हमें चेंज करना है सेकंड आइटम को टोयोटा पे, तो हम करेंगे कार्ड्स 1 इक्वल्स एंड टोयोटा। फिर हमें इस लिस्ट को प्रिंट करा देना है, सो हम लिखेंगे प्रिंट कार्ड्स। चेक कर देते हैं कोड को। yes, see, done. Now next we have Python iterators. So an iterator is an object that contains a countable number of values. Iterator जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि कंटेन करता है काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज को। Then an iterator is an object that can be iterated upon, meaning that you can traverse through all the values. Okay, then we have technically in Python, an iterator is an object which implements the iterator protocol, which consists of the methods iter and next. Okay, ये दोनों मेथड इसमें होता है। Then we have iterator versus iterable. List, tuple, dictionary and sets are all iterable objects. They are iterable containers. ये सब जो है वो एक containers होते हैं, which you can get an iterator form. ठीक है, all these objects have a iter method which is used to get an iterator. Now ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक हमारा टपल है, ओके, एंड हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हमने स्टोर करा है आइटर माई टपल। ठीक है, तो ये हर एक एलिमेंट को आइटरेट करेगा। ओके, एंड देन हमने लिखा है प्रिंट नेक्स्ट माई इट, तो ये क्या करेगा। यहाँ पे हमने ये हम फोर लूप की हेल्प से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं नेक्स्ट मेथड का यूज, नेक्स्ट फंक्शन का। सो नेक्स्ट माइट, तो ये क्या करेगा, पहले एप्पल को लेगा एंड देन प्रिंट करने के बाद ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। जब हम प्रिंट नेक्स्ट माइट करेंगे तो ये बनाना को प्रिंट करेगा एंड देन ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। फिर प्रिंट नेक्स्ट माइट, फिर ये चेरी पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट अगेन नेक्स्ट माई इट करूँ तो लेट्स सी ये क्या करता है। आई थिंक ये एरर देना चाहिए, या यह है स्टॉप आइटरेशन, या मैं बोल रहा है कि आइटरेशन को स्टॉप करो, क्योंकि यहाँ पे बस 3 ही एलिमेंट है। ओके, अगर मैं यहाँ पे और एक एलिमेंट लेता एंड देन मैं इसे वापस यहाँ पे लिख के प्रिंट कराता तो ये उस एलिमेंट को प्रिंट कर देता। देन इवन स्ट्रिंग्स आर आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स एंड कैन रिटर्न एन आइटरेटर। सो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है बनाना एंड हमने वापस इसे आइटरेट करा है, आइटर माई str। सो ये क्या करेगा, पहले b को प्रिंट करेगा, फिर a को, फिर n को, फिर a को, फिर n को एंड देन फिर a को।
इसने बनाना प्रिंट कर दिया। ओके, सिंपल है। देन वी हैव लूपिंग थ्रू एन आइटरेटर। वी कैन ऑल्सो यूज अ फोर लूप टू आइटरेट थ्रू एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट। टू बी ऑनेस्ट ये वाला ही यूज करो क्योंकि ये इजी है। यहाँ पे टपल है एंड हमने बस सिंपली लिख दिया फॉर एक्स इन माई टपल प्रिंट एक्स, तो ये हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। देन सेम वैसे ही स्ट्रिंग के लिए भी माई एस टी आर इक्वल्स बनाना, ये हर एक सिंगल करेक्टर को लेके उसे प्रिंट कर देगा, सी बनाना। देन वी हैव द for loop actually creates an iterator object and executes the next method for each loop. How we create an iterator? To create an object or class as an iterator, you have to implement the methods iter and next to your object. So अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या क्लास बनाना है और उसे एज एन आइटरेटर फॉर्म में बनाना है तो हमें इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट पे। ओके, सो मेथड्स है आइटर एंड नेक्स्ट। देन हम ये पढ़ेंगे पाइथन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स चैप्टर में। ओके, और क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट। उस क्लास में हर एक फंक्शन होता है जो कि होता है इनिट। हर क्लास में कोई एक फंक्शन हो गई जो कि होता है इनिट फंक्शन, then which allows you to do some initialization when the object is being created. Okay, then we have the iter method acts similar. You can do operations but must always return the iterator object itself. Then the next method also allows you to do operations and must return the next item in the sequence. Then यहाँ पे हमारे एक एग्जांपल है, create an iterator that returns numbers starting with 1 and each sequence will increase by 1 returning 1 2 3 4 5 etc. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है जो कि है my numbers नाम का क्लास, एंड यहाँ पे हमने दो फंक्शंस डिफाइन करा है। पहला है iter एंड देन है next। देन हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने इस फंक्शन को रखा है my numbers। देन हमने my iter इक्वल्स हमने ये आइटरेट करा है my क्लास को। ओके, ये क्या करेगा, इससे कॉल करेगा। देन हमने करा है प्रिंट नेक्स्ट my iter। सो यहाँ पे सेल्फ डॉट ए है इक्वल्स 1 एंड हम रिटर्न कर रहे हैं सेल्फ, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा। देन एक्स इक्वल्स सेल्फ डॉट ए अपना है 1, सो 1 प्लस इक्वल्स 1 रिटर्न एक्स, एक्स हो गया अपना। पहले ये 1 प्रिंट करेगा, देन 1 प्लस 1 इज 2, फिर ये रिटर्न करेगा एक्स, यहाँ पे आ गया 2, सी 1 2 अप टू 5 क्योंकि हमने इसे 5 बार कॉल करा है। अगर मैं यहाँ पे एक और बार कॉल करूँ इससे ही प्रिंट नेक्स्ट माई आइटर, तो ये 6 को भी प्रिंट करेगा। ओके, जितनी बार मैं ये लिखूंगा उतनी बार ये प्रिंट करेगा एंड वैल्यू +1 से इंक्रीज होती जाएगी। देन नेक्स्ट इज स्टॉप आइटरेशन। The example above would continue forever if you had enough next statements or if it was used in a for loop. To prevent the iteration from going on forever, we can use the stop iteration statement. So, अगर मेरे पास इनफ नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है तो ये एग्जाम्पल जो ये ऊपर एग्जाम्पल है वो हमेशा फॉरएवर कंटिन्यू होते जाएगा। ओके, अगर मेरे को इस आइटरेशन को स्टॉप करना है, प्रिवेंट करना है, तो हम यूज करेंगे स्टॉप आइटरेशन स्टेटमेंट का। इन द नेक्स्ट मेथड we can add a terminating condition to raise an error if the iteration is done a specified number of times. So example देखते हैं, हमें आइटरेशन को स्टॉप करता है करना आफ्टर 20 आइटरेशंस। तो हमारा अगेन क्लास है माई नंबर्स, यहाँ पे हमने दो फंक्शन डिफाइन करी है आइटर एंड नेक्स्ट। ओके, सेल्फ डॉट ए यानी कि 1 है, रिटर्न करना हमें सेल्फ। ओके, ये सेम है अपना एंड यहाँ पे बस चेंज है फॉर एक्स एंड माई आइटर प्रिंट एक्स। देन इफ सेल्फ डॉट ए
यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 20 है, सो 1 पहले ये 1 प्रिंट करेगा, देन 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्रिंट करेगा, देन ये ऐसे करते रहेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन अप टू 20। जैसे ही 20 हो जाएगा, ओके, एंड देन 20 रिटर्न कर दिया, देन 21 ये एड्स पे आएगा एंड उस आइटरेशन को स्टॉप कर देगा। 20 तक आया एंड आइटरेशन को स्टॉप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 0 दे दूँ तो ये 0 से स्टार्ट होकर 20 तक प्रिंट कर दिया। देन वी हैव there are two methods that you have to implement when you create an iterator. Which two? We have iter and next. Next and previous नहीं होता, init and end नहीं होता, so iter and next. Now let's move to next question. We have which statement can be used to stop the iteration. Break हम iteration में यूज नहीं करते हैं, ना stop करते हैं, हम यूज करते हैं stop iteration को। Now next we have true or false. Lists, tuples, and dictionaries and sets are all iterable objects. Yes, true. Now, next we have Python. Okay, again we have a code challenge. So, हमें यहाँ पे एक tuple बनाना है. My tuple equals. हमें यहाँ पे चाहिए apple, banana and cherry. Cherry. और हमें यहाँ पे एक iterator बनाना है. Create a variable my it equals. हमें iter का हेल्प करके यहाँ पे लिखना है my tuple, फिर हमें प्रिंट करना है फर्स्ट आइटम को, तो हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट नेक्स्ट my it और सिंपल। नाउ चेक कर देते हैं, या डन। नाउ नेक्स्ट वी हैव Python modules. So what is a module? Consider a module to be the same as a code library. Okay, a file containing a set of functions you want to include in your application. Then how we create a module? To create a module, just save the code you want in a file with the file extension .py. Okay, so मैंने इस फाइल को सेव कर दिया और उस फाइल का नेम है mymodule.py. ओके, नाउ यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है जो कि है ग्रीटिंग एंड इसके अंदर हमने पैरामीटर दिया है नेम, जो हम प्रिंट हेलो नेम करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा उस नाम को। ओके, फिर यूज अ मॉड्यूल, तो हम इसमें मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। नाउ वी कैन यूज द मॉड्यूल वी जस्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट। सी, यह हमारा एक मॉड्यूल है जो कि हमने जस्ट क्रिएट करा है एंड हमारा फाइल का नेम है mymodule.py। सो हमें क्या करना है, पहले हमें इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है। तो हमने इंपोर्ट करा दिया ऐसे इंपोर्ट स्पेस एंड उस मॉड्यूल का नेम यानी कि माई मॉड्यूल। देन हम लिखेंगे माई मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग। सी, हमारा ये फंक्शन का नाम है ग्रीटिंग, सो हम लिख देंगे मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम एंड जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं सो जोनाथन, तो ये प्रिंट करके दे देगा हमें हेलो जोनाथन। ओके, सिंपल है। नाउ यहाँ पे एक नोट है, व्हेन यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम अ मॉड्यूल यूज द सिंटैक्स मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। ओके, नाउ वेरिएबल्स इन मॉड्यूल। The module can contain functions as already described, but also variables of all types, arrays, dictionaries, objects, etc. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, save this code in the file mymodule.py. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे मॉड्यूल mymodule.py का एंड हम यहाँ पे ये लिख देंगे person1 इक्वल्स, ये हमारा डिक्शनरी है, नेम हो गया अपना जॉन, देन एज 36, कंट्री नॉर्वे। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे इस वाले को एंड देन हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने लिखा है
माई मॉड्यूल डॉट पर्सन वन, एंड हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस की का नाम लिख दिया जिसकी वैल्यू हमें जाननी है। सो जब हम प्रिंट ए करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा 36। ओके, फिर जब मैं यहाँ पे एज के जगह नेम कर दूँ तो ये हमें वेट, ओके, वो कहाँ गया, रन का वो आता था ना, सॉरी, या तो अगर मैं यहाँ पे एज के जगह नेम कर दूँ तो वो रिटर्न करके देगा जॉन। देन वी हैव नेमिंग अ मॉड्यूल। सो you can name the module file whatever you like, but it must have the file extension .py। so हम कोई भी मॉड्यूल का नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन हमें बस याद रखने की हम लास्ट में .py लगाते हैं। ओके, देन या रीनेमिंग अ मॉड्यूल। सो हम एक मॉड्यूल को रीनेम कैसे करते हैं। यू कैन क्रिएट एन alias when you import a module by using the as keyword। तो यहाँ पे मैंने एक माई मॉड्यूल का एक alias बनाया है mx। सो यहाँ पे मैं यूज करूँगा import my module as mx। सो अब मैं इस मॉड्यूल माई मॉड्यूल को mx नाम से कोड कर सकता हूँ। सी ए इक्वल्स mx डॉट पर्सन वन, mx हो गया अपना माई मॉड्यूल। सो माई मॉड्यूल डॉट पर्सन वन एंड एज यानी कि 36। इजी। नाउ वी हैव built in modules। There are several built-in modules in Python which you can import whenever you like। Import and use the platform module। ओके, ये पहले से ही बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन में। सो हम करेंगे import platform एंड एक्स इक्वल्स प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम। सो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें दिख देगा विंडोज। अगर आपका मैक है तो ये मैक। इजी। नाउ वी हैव यूजिंग द dir function। There is a built-in function to list all the function names or variable names in a module। The dir function, directory function I guess। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो सी ये इसे प्रिंट करके दे देगा। ओके, import platform dir platform print x, तो ये हमें ऐसे रिटर्न करके दे देगा। नाउ यहाँ पे एक नोट है, the dir function can be used on all modules, also the ones you create yourself। so dir function हम हर मॉड्यूल पे यूज कर सकते हैं, इवन जो हमने क्रिएट करा है खुद से उस पर भी हम dir function यूज कर सकते हैं। then import from module, you can choose to import only parts from a module by using the from keyword। so यहाँ पे मेरा मॉड्यूल है माई मॉड्यूल, एंड हमने इसमें लिखा है एक फंक्शन क्रिएट करा है एंड एक डिक्शनरी। सो हमें इस डिक्शनरी को इंपोर्ट कराना है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट पर्सन वन, देन हम प्रिंट करेंगे एज को। जब हम प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा 36। सिंपल है, इजी है। नाउ यहाँ पे एक नोट है, व्हेन इंपोर्टिंग यूजिंग द from keyword, do not use the module name when referring to elements in the module। example example person one age, not my module dot person one age। okay, ये याद रखना। then we have true or false, a module can only contain one function or object। no, it's false, हमने अभी देखा ये फंक्शन भी स्टोर कर रहा है एंड एक डिक्शनरी। then next we have what is the correct syntax to import a module named my module। so मुझे सिंपली लिख देना है import my module। then next यहाँ पे है if you want to refer to a module by using a different name you can create an alias। what is it, हमें एक alias बनाना है, so हम सिंपली लिखेंगे as mx। next, what is the correct syntax of printing all variables and functions name
objects of the my module. So dir my module. Then next is what is it? हमें यहाँ से my module से person1 को import करना है. So from my module हम import करेंगे person1 को. Then now let's move to our code challenge. हमें यहाँ पे import करना है प्लेटफॉर्म को. ओके एंड अभी हमें प्रिंट करना है सिस्टम प्लेटफॉर्म को. तो हम लिखेंगे प्रिंट प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम. ओके नाउ चेक कर देते हैं कोड को. ओके सिंपल कोड था एंड ये हमारा चेकलिस्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट वी हैव पाइथन dates. A date in Python is not a data type of its own, but we can import a module named datetime to work with dates as date objects. So Python में कोई इसका अपना कोई डाटा टाइप नहीं होता, पर हम एक मॉड्यूल डेट टाइम को के साथ वर्क कर सकते हैं. जैसे कि हमें डाटा ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगा. सो एग्जांपल है import the date time module and display the current date. सो हमें current date डिस्प्ले करना है. सो हम करेंगे import date time and x equals date time dot now एंड प्रिंट करेंगे तो ये हमें करंट डेट एंड टाइम बता देगा. सी 2026 8 6 एंड टाइम हो रहा है 3:20 एंड 45 सेकेंड्स. तो ये हमें ये बता देगा. Then we have date output. When we execute the code from the example above, the result will be पहले year, then month, then date, and then अपना time. So the date contains year, month, day, hour, minute, second, and microsecond. Okay. Then the date time module has many methods to return information about the date object. Here are a few examples. You will learn more about them later in this chapter. So हम इस चैप्टर में बाद में और एग्जाम्पल्स के जरिए उन्हें पढ़ेंगे. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, रिटर्न करना हमें ईयर एंड नेम ऑफ वीकडे को. सो पहले हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है डेट टाइम को. देन अगेन डेट टाइम डॉट नाउ एंड जब हम प्रिंट एक्स डॉट ईयर करेंगे तो ये हमें ईयर रिटर्न करके दे देगा यानी कि 2026. एंड जब हम प्रिंट एक्स डॉट strf टाइम करेंगे तो ये हमें आज का वीक डे बता देगा यानी कि आज थर्सडे है तो ये हमें दिखा रहा है थर्सडे. ओके सिंपल है. अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज ए ना लिखूँ तो ये क्या करेगा. हमें ये टाइप एरर दे रहा है. हमें यहाँ पे हमें इसे एक फॉर्मेट बताना पड़ेगा जो कि है परसेंटेज ए. ओके देन creating date objects. To create a date we can use the date time and class constructor of the date time module. The date time class requires 3 parameters to create a date, year, month and day. So import करा हमने date time and x equals date time dot date time and हम इसके अंदर लिख देंगे year, month and date. So जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें देगा 2025-17 and time हमें दे देगा 000. Then we have the date time और class also takes parameters for time and time zone यानी कि hours, minute, sound, microsecond and t-zone time zone, but they are optional and has a default value of 0 none for time zone. So इसके लिए ये होता है none. Then we have strf time method. The datetime object has a method for formatting date objects into readable strings. The method is called strftime and takes one parameter, format, to specify the format of the returning string.
सो हमें मंथ का नाम, कौन सा मंथ चल रहा है उसका नेम प्रिंट कराना है। सो हम पहले इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम को, एंड देन एक्स इक्वल्स डेट टाइम डॉट डेट टाइम, एंड हमने यहाँ पे दे दिया है 2018-61। तो जब हम प्रिंट एक्स डॉट strf टाइम परसेंटेज बी करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके दे देगा जून। सिंपल। नाउ यहाँ पे अ रेफरेंस ऑफ ऑल द लीगल फॉर्मेट कोड्स। तो ये हमारा कुछ कोड्स है, जैसे कि डायरेक्टिव हो गया परसेंटेज स्मॉल है, तो ये क्या करेगा वीकडे सॉर्ट वर्जन वेड, सो ये हमें सॉर्टेड वर्जन में वीकडे बता देगा। एंड अगर हम कैपिटल लेटर में परसेंटेज ए करेंगे तो ये हमें दे देगा पूरा नाम यानी कि वेडनेसडे। देन परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू वीकडे हमें नंबर की जरिए बता देगा, और 0 होता है संडे। सो वेडनेसडे हो गया 3। देन वी हैव स्मॉल परसेंटेज डे ऑफ मंथ। ठीक है, ऐसे ही आप ये सब पढ़ लो वीडियो पोस्ट करके। ओके, यहाँ पे बहुत सारे हैं। देन नाउ वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग कोड, व्हाट विच सिंटैक्स विल प्रिंट द करंट डेट। सो डेट के लिए हो जाएगा डॉट नाउ या डॉट डेट, क्योंकि यप डॉट नाउ होगा। देन वी हैव हमें विच सिंटैक्स विल प्रिंट द नेम ऑफ द वीकडे। हमने देखा था str टाइम के हेल्प से हम प्रिंट कराते हैं। देन नेक्स्ट we have when formatting date objects into readable strings, which syntax is used to return the month name full version के लिए हम परसेंटेज b कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमने इंपोर्ट करा है डेट टाइम को, एंड हमने x इक्वल्स डेट टाइम डॉट डेट टाइम 2024 8 एंड 20 करा है। सो अगर हम स्मॉल परसेंटेज d करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा डेट को, सो 20। So we are done with Python dates। अब हमारा एक कोड चैलेंज है। सो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है डेट टाइम को, तो इंपोर्ट डेट टाइम। देन हमें स्टोर करना है करेंट डेट एंड टाइम इन एक्स, सो डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। एंड अब हम प्रिंट करेंगे ईयर को, सो प्रिंट एक्स डॉट ईयर। आई होप ये सही हो, चेक कर लेते हैं। एरर आ गया, प्रिंट द ईयर फ्रॉम एक्स। सो हमें ईयर प्रिंट कराना है, सो हम ओके यहाँ पे हमें वो नहीं देना है, सो वापस देखना पड़ेगा इंपोर्ट डेट टाइम एंड एक्स में स्टोर करना है, सो डेट टाइम डॉट नाउ। एंड देन हमें सिंपली यहाँ पे प्रिंट एक्स डॉट ईयर लिखना है। ओके, हमें राउंड ब्रेसेस नहीं देंगे। अब चेक कर देते हैं। डन। नाउ हमारा पाइथन डेट्स भी कंप्लीट हो गया है। सो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय बाय, टेक केयर।